को नमस्कार। मेरा नाम अर्जुन सिंह शेखावत है। मैं जयपुर से ही हूँ। मैं भी एक ट्रैवल कंपनी में फॉरेन एक्सचेंज कंपनी में काम करता हूँ। घूमता तो बहुत हूँ, सारे ऑफिशियल टूर ही करे, पर्सनल तो आज तक एक भी नहीं गया। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। और इनको तो मैं विवादों से जाना हुआ है, मेरा भी, इनको भी नहीं पता होगा शायद। कमल जी, अजीत सिंह जी, आप भी आगे में रुके हुए थे तब तब से मैं जानता हूँ, 3 4 5 साल हो गए होंगे, तब से जानता हूँ। और कौन सी बात है भाई इनका? नहीं, हमारे तो चलते रहते हैं। वो हुआ कुछ हो याद गई है? थी, हो गई? याद है। हो गई। बहुत दिन से विवाद गाड़ी कर रहे खराब हैं। हुई थी, बुलेट का चलता रहता है। अच्छा। बुलेट का चल रहा है। बुलेट डिस्कवर चलता अभी रहता है। पकड़ते हैं अजीत सिंह को, पता नहीं कहाँ पे है वो। करेंगे विवाद उनसे। हाँ। और नहीं, दो वो मिले थे। हाँ 2 4 लोग और आवेंगे। अभी वो जयपुर आए थे तब मिले थे मेरे से। अच्छा, मिले थे? हाँ, अजीत सिंह जी मिले थे। कब आए थे? कोविड से पहले ही था। अच्छा। कमल जी अभी आप सभी को नमस्ते। मैं जयपुर राजस्थान से हूँ, क्षितिज अग्रवाल। और हमारा एक जयपुर का ग्रुप है, घुमक्कड़ी @जयपुर। वो हमने नीरज जी की ही ग्रुप को देखते हुए, उनसे प्रेरणा लेते हुए बनाया। व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप पे बनाया है। फेसबुक पे इसलिए नहीं बनाया कि फेसबुक पे सब मिल नहीं पाते हैं, और फेसबुक पे ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, और उसमें लगभग हम 40-45 मेंबर्स हैं। और हम हर प्रोफेशनल मैं जावा प्रोग्रामर हूँ, और प्रोफेशन की वजह से इंडिया में बड़े बड़े शहरों में तो मैं घूम चुका हूँ। हमने तो हनीमून भी जैसे शिमला में हमारे ऑफिस के काम के साथ ही मनाया था। तो घूमा काफ़ी हूँ, लेकिन पहले घुमक्कड़ी का शौक नहीं था। घुमक्कड़ी इतनी अच्छी नहीं लगती जितने लोग ये घुमक्कड़ी लोगों का साथ अच्छा लगने लग गया। देवता घोषित कर रखा है इनको ग्रुप में कुलदेवता घोषित कर रखा है हमारे ग्रुप। वहाँ भी जाते हो कि मेरे नाम की 2 ईंट धर के आते हो। हर ट्रैक घर बना के आते हैं, इसीलिए हम तो अगरबत्ती करते हैं पोस्ट डालने से पहले एकदम डिक्लाइन नहीं हो जाए। तो नीरज जी से शायद 2017 या 2018 में इनका। तो सबसे पहले आप लोग कैसे हो? नमस्कार। अपना नाम बताओ। शैलेश कुमार फ्रॉम मैं प्रयागराज से हूँ। हो गया जाओ। हो गया। और अच्छा लगा आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं। पेशे से मैं PhD कर रहा हूँ टूरिज्म जोग्राफी से, जो कि अब खत्म होने पाई है फाइनली। किसमें? टूरिज्म जोग्राफी। और साथ में पढ़ाता हूँ मैं बच्चों को, जी आप जिसको बच्चे होते नहीं है, PG वगैरह की UG पढ़ाता हूँ साथ में, और साथ में घूमता रहता हूँ। इनके साथ मेरी मुलाकात शायद 17 की है, जब इनका नया पेज शुरू हुआ था ग्रुप। तो तब से पोस्टें भी करते आ रहे थे, धीरे धीरे महीने में 1 पोस्ट 2 पोस्ट करते आ रहे थे। फिर अचानक से इनका एक बार प्लान हो गया अयोध्या और लखनऊ आने का। तो भैया भाई आ रहे हो तो मिल लो। तो ये इतना हाँ ठीक है, बताएंगे आएंगे तो देखा जाएगा। तो फिर फ़ोन किया, अच्छा ठीक है आ जाएंगे। मैंने कहा भाई और स्वागत है। तब से इनको थोड़ा और जानने लग गए। और इसके अलावा क्या है, कुछ नहीं है। हाँ एक बात और है, मेरे सिर्फ 4 सब्सक्राइबर हैं, 4 सब्सक्राइबर यूट्यूब पे। कितने? 4 और उसमें एक मैं खुद हूँ दूसरी आईडी से। एक मेरा दोस्त है, वो कुछ करते नहीं इस पे। तो ये वो भाई प्लान की इस बात, तो मेरे को 400 करके जाने हैं। इसके लिए भाई मैंने शुरू किया ब्लॉग करना। तो मैंने अपनी टिकट बुक कराई 2S से, सीलिंग वाली से। क्या सोच के भाई, एक बार कोई था ना पंकज त्रिपाठी जी, जो कि एक स्टार हैं बॉलीवुड के, तो उनका एक इंटरव्यू था कि अगर आपको असली भारत घूमना है तो आप जनरल में सफर कीजिए। अचानक से वो इस बात में ड्रामा आ गई, अचानक से टिकट बुक कर दिया। भाई साहब 4 वेटिंग थी 10 दिन पहले, क्लियर ना हुई, 3 पैके रुक गई। मैंने फिर फ़ोन किया उसको, भाई क्या करना बताओ। फोन तो तुमने तभी कर दिया था जब 4 वेटिंग थी। ठीक है। तो पहले बताया कि भाई ऐसे कौन आता है 2S में आजकल कंजूस आदमी। मैंने कहा भाई मैं आऊँगा तो आऊँगा, पर नहीं आ पाया। तो मैंने कुछ छोटे छोटे ब्लॉग्स बनाए हैं, अगर डाल दूंगा तो सब लोग लाइक कर लेना उसको, सीधी बात है। कि जैसे कुछ है नहीं बनाने के लिए, भाई घूमते रहते हैं, ट्रैक्स बहुत ट्रैक किए हमने किए साथ में अपने। ठीक है। नमस्ते, मेरा नाम अंजलि है, ऑल्सो नोन एज घुमक्कड़ बंदी। मुझे नहीं पता, मैं इंदौर से हूँ। मुझे नहीं पता आप लोग मुझे मतलब जानते हैं या नहीं।
बाकी हिस्ट्री मेरी अच्छी है वैसे। तो मैं जॉब के कारण बहुत सारी जगह रही, बेंगलोर रही, गांधीनगर रही, पुणे रही। फ़िलहाल मैं इंदौर में शिफ्ट हूँ और मैं वैसे बुंदेलखंड को बिलोंग करती हूँ, मध्य प्रदेश को। मैं जॉब करती हूँ फुल टाइम टाटा में, TCS में, और घुमक्कड़ी का शौक है। यहीं रख दो चौकी भी। तो मैम मैंने आएंगे। 2014 में ट्रैवल शुरू किया, जब मैं खुद का पैसा कमाना शुरू कर दिया, मतलब मेरी जॉब लग गई। और फिर चलता रहा ट्रैवल, मुझे पसंद है बहुत ज़्यादा। और 2017 के पास मैंने अपना पहला सोलो ट्रिप किया गोवा का। वो भी उस वजह से कि हमेशा प्लान कैंसिल होता रहता है, दोस्तों की वजह से आप नहीं जा पाते। तो मैंने बोला नहीं, अब मैंने पिछला प्लान कैंसिल किया था, मेरी फ़्लाइट की टिकट मैंने कैंसिल की थी, काफ़ी सारा मेरा नुकसान हो गया था। तो मैंने बोला मुझे बहुत नुकसान नहीं करना और मुझे सोलो अब जाना पड़ेगा ताकि मेरा कोई भी प्लान कैंसिल ना हो। तो मैंने अपना सोलो ट्रिप शुरू किया 2017 से। उसके बाद मैं काफ़ी सारी जगह सोलो गई, हैदराबाद गई, गोवा गई, केरला गई। अभी रिसेंटली मैंने मेघालय का ट्रिप किया है, शायद आप पोस्ट देख रहे होंगे। और इसके अलावा मैंने जनवरी में सिक्किम किया था। मोस्टली मुझे भी ऑफ बीट ट्रैवल करना बहुत पसंद है, और ख़ासकर ऐसी जगह जहाँ पे मतलब अपना भारत कितना सेफ़ है, जबकि हमारे ही लोग हैं, तो हम उसके बीच कितने महफूज हैं और कितना सेफ़ फील करती हूँ। और वो कॉन्फिडेंस जब मैं खुद सेफ़ फील करती हूँ तो मैं लोगों को भी फील कराती हूँ कि हाँ सेफ़ है, आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, और आप भी जब चाहो आप सोलो निकल सकते हो। और इनफैक्ट मैं जितने भी पेरेंट्स हैं यहाँ पे, मैं उनसे दरख्वास्त करती हूँ कि अपनी बेटियों को खासकर आप सोलो ट्रैवल करने बिल्कुल दें, एक एज के बाद, जब आपको लगे कि वो कॉन्फिडेंट हो गई है। और ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप कोई लंबी चौड़ी या बड़ी ट्रिप से शुरू करें, आप सिनेमा हॉल से भी शुरू कर सकते हैं। आप अकेले सिनेमा हॉल जाएँ, आप अकेले बैंक जाएँ, ग्रॉसरी लेने जाएँ, तो आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। उसके बाद आप उनको वहाँ जाने दें। निकल नहीं पा रही हैं, उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, कुछ भी है, तो वो मुझे पर्सनली बात कर सकती हैं मुझसे। मैं उन्हें बोलूँगी, मैं उन्हें बताऊँगी कि आप कैसे शुरू करो, एटलीस्ट मतलब जितना मुझसे हो पाएगा। अभी मैं बहुत न्यू कमर हूँ इस ग्रुप के हिसाब से, बहुत न्यू कमर हूँ। तो बस ठीक है, थैंक यू। आइए बताइए कि सोलो ट्रैवल करना है तो साथ में ले जा सकते हैं क्या ट्रिप पे आप? हाँ बिल्कुल ले जा सकते हैं, ताकि वो सीख जाए आपके साथ सोलो ट्रैवल कैसे किया हाँ। जाए। लेकिन वही बात है कि वो सीखना खुद से वाली बात है, इसलिए मैंने बोला कि सोलो ट्रैवल में आप बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप पहाड़ों पे चले गए तुरंत से, आपको कोई बड़ी ट्रिप करनी है। मेरा मतलब जो मेरे टिप्स हैं जो, वो मेरा यही है कि आप सबसे पहले एक मूवी अकेले देखते हो। मतलब थिएटर जाने से लेके टिकट परचेज करने से पहले आप इतने नर्वस और घबराहट होते हैं कि आपका फ़ोन गिर जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, आप इतने घबराए हुए रहते हो, आपको लगता है कि बगल में सीट में कौन आके बैठेगा। तो आप सबसे पहले, कोई भी आपसे अगर पूछता है कि कैसे शुरू करें, तो बोला आप अपने शहर से शुरू करो। आप अपने शहर को बहुत भी जानते हो, कुछ होगा आपके पास इमरजेंसी है तुरंत, आप अपने शहर से शुरू करो, सिनेमा जाओ अकेले, और फिर उसके बाद आप खुद को देखो कि आप कर पा रहे हो। तो ये मेरा सजेशन है। थैंक यू। सोलो थे वो सोलो के नाम पे। उसको जल्दी से बोली कि दांत खा जाएंगे। वो सोलो के नाम पे 100 लोग थे वो। पकोड़े खा लिया? खाना बीच में आ जाता है ना, तो थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है। जय श्री कृष्ण एवरीवन। मैं मानसी हूँ, गुजरात से, बड़ौदा से बिलोंग करती हूँ। ये ग्रुप को आई थिंक मैं पिछले 6 महीने से जुड़ी हुई हूँ साइडेस के थ्रू। इतना एक्टिवेट नहीं होता, कभी मन होता है तो मैं पोस्ट कर देती हूँ, क्योंकि अपना ब्लॉगिंग और वो सब इतना अच्छा नहीं होता। बाय प्रोफेशन तो मैं प्लास्टिक पॉलीमर इंडस्ट्री में हूँ पिछले 6-7 सालों से। मैं का देखें तो वो मुझे क्रेज़ बचपन से ही है कि पहले मम्मा ट्रेन में ले जाती थी घूमने के लिए, और ऐसे अकेले भेज देती थी कभी कभी। और अभी फिर आफ्टर मैरिज मेरे हस्बैंड का अच्छा सपोर्ट होता है कि तुझे जाना है तो यू कैन गो अलोन। तो मेरा लाइक कैसा है कि मुझे जब मन होता है, मुझे एक सिटी 3-4 दिन 2 दिन जितना भी मन हो, ऐसे मैं एक्सप्लोर अभी थोड़ा कर रही हूँ। कि लाइक थोड़े टाइम पहले मैंने जोधपुर, मैं ट्रैक नहीं करती हूँ, पर इनकी कृपा से मैंने 3-4 ट्रैक कर दिए हैं। तो जैसे मिले जिन्होंने मेरे को बहुत घुमाया, से घुमाया। और जब शादी होने वाली थी, मेरे को सिर्फ उन्होंने एक बात बोली, तेरे को जेवर का शौक है या घूमने का? तो मैंने कहा घूमने का। कोई जेवर नहीं चाहिए मुझे, हर साल बस घुमाने लेके। इमोशनली ब्लैकमेल। वो बस कितने साल से 40 साल हो गए हम लोगों को, फिर घूमे हैं। बहुत बढ़िया है। मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ, और ये टैक्सी में मुझे घूमना मिल रहा है। शुरू के 1-2 साल मैंने ड्राइविंग सिर्फ और सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट की। कोई कहता कि घूमने जाना है, मैंने कहा बंदा चलेगा। और सबसे एक फ़ायदा ये रहा कि थोड़ा बहुत संगीत मालिक की कृपा से मिला। हालांकि प्रोफेशन नहीं बनाया उसको, क्योंकि वो सुकून के लिए, दिल के सुकून के लिए।
मैं कभी भी जाता हूँ सेंटर पार्क बैठ जाता हूँ, पहाड़ों में बैठ जाता हूँ, अपना हारमोनियम अपन और आनंद, ये आंतरिक मस्ती है, इसके लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती। और मिलना सबका, मैं कहता हूँ ना, अब आप लोगों से सबसे जुड़े मिलना हुआ, हालांकि इसमें इनका अहोभाग्य है कि इनके द्वारा सभी को, ये एक मोती हैं जो माला बनी। माला बनना कोई छोटी मोटी बात नहीं, ग्रुप होना बड़ी बात नहीं, ये मैं खुद जानता हूँ, क्योंकि एक संगीत जिन ग्रुप है जिसको 10 सालों से चला रहे हैं हम लोग, हर साल प्रोग्राम करते हैं प्रकृति के बीच में, म्यूजिक विद प्रकृति, क्योंकि प्रकृति के अंदर जो संगीत है वो शायद वो ही अपने भीतर है और वो ही मिलता है। जब आप किसी बिना औपचारिकता, बिना प्री प्लान के कोई काम करके देखें, बड़ा सुकून मिलता है, ये सबसे बड़ी बात तो है। ज्यादा लोगों ने पूछा कि वहां जाऊंगा क्वालिटी में एक्स्ट्रा पैसे लूंगा, 200 रुपए एक्स्ट्रा, ऐसे बोलते हैं किसी को आप? नहीं कभी नहीं, कभी नहीं। घूमना फिरना धीरे धीरे शुरुआत हुई, क्योंकि प्रोफेशनल इसलिए चुना कि 2004 में जब 13 साल का था, पिताजी एक्सपायर हो गए, तब से 350 रुपए के अखबार बांट के, फिर आज मालिक की दया से ठीक है, राम जी की दया है, और हालांकि अंत तो किसी चीज़ का होना नहीं है, लेकिन जो कुछ है वो परमात्मा की दया है, उसकी माँ बाप की कृपा है। और एक सबसे बड़ी कृपा मिली कि ब्लड ग्रुप मिला ओ नेगेटिव, उसमें भी एचटीपी डोनर, तो प्लाज्मा और मालिक की दया से 144 डोनेशन हो चुके हैं, ऐसे ही चलता रहे। बहुत लात मार दो तो उसका क्या रिएक्शन रहेगा? गलती से अगर कार के नीचे आ जाए फिर क्या रिएक्शन है? लात में तो थोड़ा सा ही देता है, लेकिन कार के नीचे आ जाता है तो क्या रिएक्शन रहता है उसका? ज्यादा खाया पिया कुत्ता तो ज्यादा खाया पिया कुत्ता तो घर में मेहमान आ जाए, भूरा कलर का बुलडॉग जो आर्मी वालों के पास भी होता है, उसका रिएक्शन क्या रहता है? कई लोगों के पास छोटे होते हैं, वाइट होते हैं, उनका रिएक्शन थोड़ा अलग रहता है। रोड पे हमारा कुत्ते होते हैं, रात को पुलिस की जिप्सी देख लें या पुलिस वाले को, चौकीदार को डंडा बजाता हुआ देख लें, तो उनका रिएक्शन कुछ अलग होता है। दूर से देखते ही पता चल जाता है आ गया पुलिस वाला, या कोई बोरे में कचरा बीनने वाला आ गया, तो दूर से ही देख के हाँ, नीचे भौंक रहे होंगे। छोटे बच्चे होते हैं कुत्तों के, उनका रिएक्शन कई बार मेहमान घर में आते हैं, कुत्ता भौंकता नहीं है, पसंद करने लग जाता है मेहमान को, उसके बाद का क्या रिएक्शन रहता है? अरे यहाँ कॉफी है, कॉफी किसकी है? तो बस इतने देखो ठीक है, लेकिन जब आवाज निकाल दो आपको भी जो है ना, जब आप बता रही है करीब हो आप, कितने करीब हूँ? हाँ हाँ बताऊँ क्या करीब हूँ? अब तक 2 बार कुत्तों ने काटा है और मैंने अरे पहले आता था वो टॉम जेरी में वो कुत्ता, टॉम एंड जेरी में, हाँ 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 डिट्टो वही था। आपको लैंग्वेज अब आपका लैंग्वेज नहीं, पहले इनका नहीं बस पूरा आपका अब शुरू ही किया है तो इनके बहकावे में बताओ। और मानसिंह के टाइम पे बरामदे बने थे, ये जो आप बरामदे देख रहे हो ये पहले नहीं थे, तो तब एक नाले के नीचे जब बरामदे बन रहे थे तो पत्थर ही पत्थर लगे हुए थे। अब मैं स्कूल से आया, बस्ता टाक रखा था, उस पत्थर दुकानदार तो मुझे जानता था, यूं चालू हो गया, बीड़ी गट्टी हो गई। एक अंकल बुजुर्ग से निकल के और खींच के मुझे जोरदार चांटा मारा, एक तो फंस गया, उसको मारो हो रहा फिर बाद में दुकानदारों ने बताया कि नहीं कुत्ता नहीं है, यही है। चलो वहाँ मिलना चालू किया, क्योंकि गांव में जाता था तो बचपन में आदत थी, मैं बच्चों के साथ नहीं खेलता था, बकरी के साथ जाके बैठ जाता था, गाय के साथ जाके बैठ जाता था, कुत्तों के साथ, जानवरों से ज्यादा लगाव होता था। जैसे बकरी की बात करें, थोड़ा सा शायद नहीं निकाल पाऊँ प्रॉपर,
लेकिन बकरे की मस्त निकाल सकता हूँ। तो जानवरों के साथ लगाव था, ये कारण रहा कि इंसानों की भाषाएं तो सीखी, जानवरों की भी सीखें, लेकिन इसमें ज्यादा महारत हासिल नहीं हुई। और मानो आप तो ये मानिए मेरा नजरिया दूसरा है। मैंने अपनी नींद को दान दे रखा है। मेरी टीम में अभी 1300 लोग हैं, तो उन 1300 लोगों की जिंदगी बनानी है, उसके पीछे भागता हूँ मैं, इसलिए अपनी नींद को वहां दान दे दिया मैंने। ये दुकानदार दुकान बंद करके, ऑफिस में भी कोई नहीं आता उस टाइम पे, बड़ा से बड़ा दुकानदार भी बंद करके चला जाएगा दोपहर में। ये कहानी होती है हमारे जो है ना यूसीएल वाले स्टेट, तो वहाँ पे हॉस्टल्स हैं, फेमस है राजकोट इसके लिए। मोस्टली फेमस जितना है। भी बड़ा कस्टमर हो ना, सोया हुआ ही होता है। कितना भी बड़ा कस्टमर आ जाए, दोपहर हो गई सोने का, बस पूरे मार्केट बंद हो जाता है, शटर गिर जाते हैं। सर इसके पीछे कोई कारण बताओ ना, क्या कारण है कि 2 घंटे की नींद सबसे फलदायक है? दुखी लोग होते हैं, वो उनका ऐसा मानना वो कहते हैं कि हाँ 9 से 5 वाले लोग होते हैं, 9 से 5 वाले लोग, वो नहीं सर। जो कोई भी आदमी, पुलिस वाला, कोई बिजनेसमैन, वो दुकान पे नहीं सो सकता। तो 2 घंटे की नींद वही सो सकता है जिसके बाद फुल फुर्सत है ना? और आप कितना भी घूम लो, कितना भी फिर लो, दोपहर में 2 घंटे सोने और ये बड़ी अच्छी नींद होती है वैसे। तो इसका मतलब कि आप अपनी मर्जी से काम करें। जब ये आए थे अभी, आज मैं क्या कर रहा था? सो रहे थे 100% सो। अगर वो मिल रहा है आपको, हाँ। तो आपने अचीव किया। आपने तो किया नहीं, आपने अर्न किया वो नींद। स्पेशली गर्मियों में इसका आनंद ही अलग है। बढ़िया भरपेट खाओ, आम रस खाओ और सो जाओ मस्त पूरी दोपहर।